नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार ने आज दिन भर में 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। जान लीजिए आज 6 जून को इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को लेकर स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर केंद्र सरकार ने हरियाणा में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। लोगों में भरोसा जगाने के लिए पहले चरण में सरकारी कार्यालयों, सरकारी भवनों और सरकारी कर्मियों के आवास में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद 10 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। दरअसल पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरों की गड़बड़ियों और लोगों के विरोध से सबक लेते हुए केंद्र सरकार हरियाणा में यह प्रयोग करने जा रही है। सरकार का मानना है कि सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड मीटर लगाने से लोगों में भरोसा जगेगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिजली निगमों और केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक में कहा है कि स्मार्ट मीटरों से बिजली हानियों को कम करने में सहायता मिलेगी। बिजली निगमों को नई तकनीकी को अपनाते हुए लक्ष्य आधारित योजनाओं और परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करना होगा ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराई जा सके। बिजली की बिलिंग और वास्तविक आपूर्ति के बीच के अंतर को न्यूनतम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2013-14 में बिजली निगमों का कुल लाइन लॉस लगभग 34% था, जिसमें अब उल्लेखनीय कमी आई है। इस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संतोष व्यक्त करते हुए सुधार की गति को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। तो हरियाणा में प्रीपेड स्मार्ट मीटर चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे। पहले सरकारी कार्यालय, सरकारी संस्थाओं में या सरकारी ऑफिस कार्यालयों में सबसे पहले प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम हरियाणा सरकार करने वाली है ताकि लोगों में जो भरोसा है वो जगाया जाए कि सरकार अपने ऑफिसों में लगा रही है तो वो घर पर भी लगा सकते हैं। तो इसको लेकर ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। हरियाणा में बिजली मीटरों को लेकर, प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को लेकर, रिचार्ज होने वाले मीटरों को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए हरियाणा बिजली विभाग की तरफ से। वहीं बड़ी खबर आई है हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना यानी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 8वीं किस्त को लेकर। आज 6 जून है और जल्द ही आपकी 8वीं किस्त सभी महिलाओं के खातों में आने वाली है 1100 रुपये की, और 1000 रुपये उनके एफडी में जमा हो जाएंगे। इसके साथ साथ 8वीं किस्त का जो स्टेटस है वो जारी हो गया है, दिखना शुरू हो गया है। चेक कर लीजिए आप अपना स्टेटस, और 10 तारीख है यानी इस जून महीने की 10 तारीख को आपकी लाडो लक्ष्मी योजना की 2100 रुपये की जो किस्त है, जिसमें 1100 रुपये आपके बैंक अकाउंट में और 1000 रुपये की एफडी होती है, वो 10 जून को सभी महिलाओं के खातों में आ जाएगी। जैसे ही आएगी यानी नोटिफिकेशन जारी होता है और जैसे ही सरकार जारी करती है 10 तारीख को, सबसे पहले सूचना आपको स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी पर मिलेगी। तो 8वीं किस्त का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। तो स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं, आपका स्टेटस शो होने लगा है। ये भी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। लाडो लक्ष्मी योजना की 8वीं किस्त का जो स्टेटस है वो जारी हो गया है। ये बड़ी खबर है। मार्च का 2026 का देख सकते हैं, अप्रैल 2026 का, और मई की जो किस्त अभी जून में आनी है उसका भी स्टेटस आ गया है। ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए। और आने वाले चौथे दिन यानी 7, 8 और 9 3 दिन का और इंतजार, और 10 जून को आपके अकाउंट में पैसे डीबीटी के माध्यम से सरकार भेजने का काम कर देगी। जैसे ही सरकार की तरफ से बटन दबता है तो तुरंत आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी कि आप अपने बैंक से पता कर लीजिए या अपने मोबाइल का इनबॉक्स जिसमें बैंक का मैसेज आता है वो चेक कर लीजिए, आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तो हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 8वीं किस्त को लेकर ये खुशखबरी, अच्छी अपडेट आ गई है हरियाणा सरकार की तरफ।
बड़ी खबर आई है, हरियाणा के किसानों के लिए बड़ा तोहफा दिया है हरियाणा सरकार ने। किसानों, पर्यावरण और पर्यटन को मिला है बड़ा तोहफा। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणाओं से हरियाणा में खेती, हरियाली और इको टूरिज्म को मिलेगा नया बल। बता दें कि हरियाणा सरकार ने सूरजमुखी की खेती करने वाले किसानों के लिए पंजीकरण पोर्टल 7 दिन के लिए दोबारा खोला है। जी हां, खोला जाएगा। यह बड़ी अपडेट है, यानी लगभग 2 महीने के लिए सूरजमुखी की खेती करने वाले किसान अपनी जो फसल है सूरजमुखी की, उस फसल का पंजीकरण कर सकते हैं। इसके साथ वन विभाग द्वारा 1.5 करोड़ पौधे रोपित किए जाएंगे, जबकि पौधागिरी अभियान के तहत स्कूली बच्चों को 20 लाख पौधे वितरित होंगे। सरस्वती संरक्षण वन में 55 करोड़ की लागत से पक्षी विहार का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में 10 करोड़ की लागत से इको टूरिज्म और वन्यजीव पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा। इसके साथ पिपली चिड़ियाघर का 70 करोड़ और भिवानी चिड़ियाघर का 25 करोड़ की लागत से नवीनीकरणीय किया जाएगा। वहीं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास पक्षी अभयारण्य और कोटला झील को जोड़ते हुए विशेष पक्षी दर्शन पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा। वहीं 100 से अधिक स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी प्रजातियों को मिलेगा लाभ। हरियाणा सरकार की तरफ से ये बड़ी खबर आई है, बड़ा तोहफा। ये बड़ा तोहफा हरियाणा के किसानों को मिला है, पर्यावरण को मिला है और पर्यटन को मिला है। ये बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इन घोषणाओं से हरियाणा में किसानों के लिए खेती, हरियाली और इको टूरिज्म को मिलने वाला है नया बल। और ये नया तोहफा हरियाणा सरकार की तरफ से आप सभी के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए। वहीं बड़ी खबर आई है, 2 बड़ी खबरें हैं एक साथ आप सभी के लिए। पहली खबर, पानीपत अस्पताल के लिए 219 पदों को मंजूरी दे दी गई है हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के द्वारा। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के प्रयासों से प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार ने जहां 200 बेड के जिला नागरिक अस्पताल पानीपत के लिए 122 नियमित पदों और 97 पद हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRNL के माध्यम से भरने सहित कुल 219 पदों के सृजन एवं स्वीकृति प्रदान की है। वहीं जिला कुरुक्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र थाना को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC में अपग्रेड करने की मंजूरी भी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इन निर्णयों से लोगों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और अक्षमता से उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तो ये पहली बड़ी खबर आई आप सभी के लिए। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर में महिलाओं के लिए खुलेंगे शक्ति सदन। प्रदेश में अब जरूरतमंद और विपरीत परिस्थितियों से जूझ रही महिलाओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। हिंसा, तस्करी, शोषण, परित्याग, सामाजिक बहिष्कार, बेसहारा और दिव्यांग महिलाओं को सहारा देने के लिए सरकार ने विभिन्न शहरों में शक्ति सदन खोलने की तैयारी कर ली है। सामाजिक संगठनों, NGO की सहायता से न केवल ऐसी महिलाओं को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, बल्कि पुनर्वास भी कराया जाएगा ताकि वे सामान्य महिलाओं की तरह जीवन भी जी सके। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मिशन शक्ति योजना के तहत करनाल और रोहतक को छोड़कर शेष 21 जिलों में शक्ति सदन खोलने के लिए उपयुक्त स्थलों की तलाश शुरू कर दी है। इसके बाद केंद्र शुरू किए जाएंगे। तो एक साथ ये 2 बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। 5वीं और आखिरी अपडेट आई है आप सभी के लिए मौसम विभाग की तरफ से। हरियाणा के कई जिलों में आज वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। आज दिन में भी कई स्थानों पर, कई जिलों में, कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली है और कई स्थानों पर हल्की ओलावृष्टि भी रही। वहीं प्रदेश में 3-4 दिनों से मौसम ने तेजी से करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का प्रभाव मौसम पर पड़ा है। वहीं कई जगह बादल छाए रहने से मौसम सुहाना बना रहा और आज शनिवार को भी और शुक्रवार को भी, शनिवार को भी कई जिलों में वर्षा हुई और इसके साथ साथ आज रात शनिवार को भी और कल रविवार को भी कई स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ का असर अब आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और कुछ ही दिनों में प्री मानसून की बारिशें भी शुरू हो जाएंगी हरियाणा में। और
मानसून थोड़ा देर से आ सकता है इस बार हरियाणा में, देखना होगा कब आएगा। तो ये मौसम अपडेट थी आप सभी के लिए। आज रात को भी हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है और यदि आप चाहते हैं जिले वाइज मौसम अपडेट जानना तो आप 20 स्काई मीट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और ये चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी न्यूज है। तो ये 5वीं और आखिरी अपडेट आई थी मौसम विभाग की तरफ से। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।